Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में, आमीन। आज का विषय हमने भजन संहिता चैप्टर 142 एंड 131 में लिया है। पहले हम 142 पढ़ेंगे, prayer for help, and then we'll go through chapter 131, a prayer for humble trust. I'll read in English as well as I'll read in Hindi the word of God. आइए हम परमेश्वर के कलाम में आने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु को, अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, बाय द ग्रेस ऑफ यहोवा परमेश्वर जी, लव ऑफ मदर मैरी, यू हैड ब्लेस्ड अस विद द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, अ प्रेयर फॉर हेल्प एंड प्रेयर फॉर हम्बल ट्रस्ट। क्योंकि मेरे यहोवा परमेश्वर, हम मदद की पुकार भी उसी से करते हैं जिसमें हमारा विश्वास होता है। तो आइए हम इस योग्य करें हमें प्रभु जी कि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, इस पे मेडिटेट करें और बहुतायत से इसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे समझ से इस पे विचार करें और प्रभु जी सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। Prayer for help, Psalm 142 verse 1 till last. I call to the Lord for help, I plead with him. I bring him all my complaints. I tell him all my troubles. When I am ready to give up, he knows what I should do. In the path where I walk, my enemies have hidden a trap for me. When I look beside me, I see that there is no one to help me, no one to protect me. No one cares for me. Lord, I cry to you for help. You, Lord, are my protector. You are all I want in this life. Let my cry for help, for I am sunk in despair. Save me from my enemies. They are too strong for me. Set me free from my distress. Then in the assembly of your people I will praise you because of your goodness to me. This is the word of God. Praise be to God. I'll read in Hindi as well. Psalm 142. दुख में प्रभु से प्रार्थना। एक मस्कील दाऊद का यह उस समय का है जब वह गुफा में थे, एक विन्य। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उससे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वहाँ लोग मेरे लिए जाल बिछाए हैं। मेरी दुहाई मेरे दाहिने दृष्टि डाल और देख, मेरे पर वहाँ कोई नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, मेरे जीवन की चिंता कोई नहीं करता। मैंने यह कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरा शरण है। जीवतों के देश में मेरा भाग्य, मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ। मेरी अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली है। मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूँ। जब तुम मेरा उपकार करेगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो।
हम भजन संहिता 131 पढ़ेंगे। अ प्रेयर फॉर हम्बल ट्रस्ट। Lord, I have given my pride and turned away from my arrogance. I am not concerned with great matter or with subject to difficult for me. Instead, I am content and at peace, as a child lies quietly in its mother's arms. So my heart is quiet within me. Israel, trust in the Lord now and forever. This is the word of God. Praise be to God. I'll read Psalm 131 in हिंदी। प्रभु मेरा हृदय और मेरा अहंकार नहीं, प्रभु मेरा हृदय में अहंकार नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्य की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे है। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मैंने मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन। So to all my brothers and sisters in the living name of Jesus Christ, as we have gone through the word of God, Psalm 142 and 131, a prayer for help and a prayer for humble trust. हम मदद की पुकार उसी से मांगते हैं जिससे हमें जिस पे विश्वास होता है, हमें जिस पे यकीन होता है। चाहे आप संसारिक जीवन में ले लो, we as a human and as we are working and we knows plenty of people, but in time of difficult situation, out of hundreds or thousands of people, we choose only one or two person for our personal discussion, for getting any personal opinion or any opinion from them on a personal problem or any personal decision which is to be taken for benefit of the kids, family or future life। उसी तरह ये जो आज का पवित्र कलाम है, ये हमें कह रहा है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ पे दाऊद ने, जब वो एक गुफा में थे, यहाँ पे लिखा है एक मस्कील दाऊद का यह उस समय का है जब वह गुफा में थे। एक वीन्य गुफा में थे means he was hiding himself from the other people whomsoever is trying to hit him, to kill him, as he was not strong that much, or maybe he had not तो उस समय जब वो प्रॉब्लम में थे या उन्हें इस तरह लग रहा था कि इस समय वो सिचुएशन है कि वो इटसेल्फ उसको संभाल नहीं सकते, तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की और बहुत सी जगह ये कहा, मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया, दाऊद के लिए जाल बिछाया। उसी तरह आज जब आप अपने कलीग्स में या ऑफिस मेट्स में, बिजनेस कलीग्स में आप होते हैं या अन्य दोस्तों में बैठते हैं, बहुत सी बार जब आप अपनी तरक्की की बात करते हैं, अंदर ही अंदर अदर लोग कुड़ते हैं जो मुंह पे कुछ हैं और आपकी पीठ पे आपके लिए उनके विचार कुछ और हैं। दे आर नॉट हैप्पी। दैट्स द ओनली रीज़न कि जब आप थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स में से आपको जब चुनना पड़ता है फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प इन दिस ह्यूमन लाइफ, तब आप अपने सिलेक्टेड एक लिमिटेड लोगों से ही मदद की पुकार करते हैं। और उस समय जब आपको मदद मिलती है तब आपको बहुत खुशी होती है। बहुत सी बार ऐसे होता है जब आप अपने दोस्तों से, अपने बहुत ही खास चुने हुए से मदद की पुकार करते हैं और उस समय जब आपको मदद नहीं मिलती है तब आप भी बहुत निराश होते हैं।
लेकिन हमें उस समय निराश नहीं होना। हमने ये सोचना है कि आज से पहले भी बहुत सी बार जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ी, तब हमारे ये ही भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, दोस्त हमारे मदद के लिए हमारे साथ खड़े हुए। उसी तरह यहाँ पे दाऊद ने कहा कि उनकी परवाह कोई नहीं करता, दाऊद के लिए कोई शरण नहीं, और दाऊद जीवन की चिंता कोई नहीं करता। आगे लिखा है, मैंने यह कहते हुए प्रभु को पुकारा। दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा। जीवितों के देश में मेरा भाग्य। I cried to the Lord for help. You, Lord, are my protector. You are all I want in this life. Then he said, listen to my cry for help, for I am sunken, disappear from my enemies. Save me from my enemies, they are too strong for me. उस समय दाऊद को जब लगा कि उनके जो दुश्मन हैं उनसे काफ़ी बलशाली हैं, तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि सेव मी एज दे आर स्ट्रॉन्गर देन the strength he had right now at that time. He was asking for the strength, for the brain, and for wisdom to come out from that situation, or to face that situation and have victory on that situation. And in the last verse he said, I will praise you because of your goodness to me. पैरा ए भी पढ़ेंगे हम 7th वर्स का। सेट मी फ्री फ्रॉम माई डिस्ट्रेस देन इन द असेंबली ऑफ योर पीपल मीन्स इज़राइलाइट। आई विल प्रेज यू बिकॉज ऑफ योर गुडनेस टू मी। यहाँ हिंदी में लिखा है, मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूँ। जब तू मेरा उपकार करेगा तो धर्मियों मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। धर्मी सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं जो प्रीचिंग करते हों या धर्म गुरु हो। धर्मी वो लोग हैं जो दिल और मन के साफ है, जिनका दिमाग साफ है, जिनकी आत्मा शुद्ध है। एट दैट टाइम हमारे को जब परमेश्वर चुन लेते हैं, उस समय हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के द्वारा वो हमारे सराउंडिंग्स में भी अपने चुने हुए लोग, जिनका सोचने का और बोलने का नज़रिया परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। आगे हम 31 वर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 31 वर्स 1 टिल लास्ट में जो लिखा गया है, प्रेयर फॉर हम्बल ट्रस्ट। यहाँ पे आती है, पहले हमने पढ़ा मदद की पुकार, और अब हम पढ़ रहे हैं कि हम्बल ट्रस्ट, विश्वास। यहाँ लिखा है, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा, और मैंने ऐसे कार्यों की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे हो। Lord, I have given up my pride and turned away from my arrogance. I am not concerned with great matter or with the subjects too difficult for me. That is, मेरी शक्ति से परे, और इंग्लिश में लिखा है too difficult for me. हम जब विश्वास में बढ़ जाते हैं परमेश्वर के साथ, तब परमेश्वर में जो हमारा विश्वास होता है, हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, तब हमें वो विश्वास हमें सामर्थ्य देता है, समझ और बुद्धि का ज्ञान देता है कि हमारे को हमारे सामने का कार्य डिफिकल्ट या कोई ऐसी योजना नहीं लगती जो हमारे करने या उस टास्क को कंप्लीट करने से परे हो। आगे लिखा है, इंस्टेड आई एम कंटेंट
and at peace as a child lies quietly in its mother's arm. यहां लिखा गया कि मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। जब एक बच्चा अपनी मां की गोद में दूध पीता है, वो एक ऐसी शांति महसूस करता है कि उसको आसपास सराउंडिंग्स में चाहे कितना शोर हो, उसको वो चीज़ महसूस नहीं होती, क्योंकि वो उस समय अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करता है। उसी तरह हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हम हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में किसी भी प्रकार की मदद की गुजारिश करते हैं, या एक मदद की उम्मीद करते हैं, या एक मदद की रिक्वेस्ट करते हैं, तब हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन रहा है और कबूल कर रहा है, और हमारे को इस प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर जरूर देंगे। आगे लिखा है, इज़राइल प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। So it's written here, Israel, trust in the Lord now and forevermore. That means, doesn't matter whatever situation comes in our life, we need to have trust and faith in the living Lord, so that we'll be able to complete our task with complete faith in the name of Jesus Christ and receive abundant blessings, especially of victory on every breath in this worldly life. आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा, मां मरियम के प्यार के द्वारा, भजन संहिता 142 और 131, साम 142 एंड 131 हमने पढ़ा। एक मदद की पुकार और एक हम्बल ट्रस्ट, हमारा मदद भी हम हमारे यहोवा परमेश्वर से मांगते हैं, हमारा विश्वास भी हमारे यहोवा परमेश्वर में है। और प्रभु जी, हम सामर्थ और बल और मदद और वॉट एवर वी हैव इज एवरीथिंग बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल फादर लॉर्ड। वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमें किसी भी प्रकार के ऐसी दुविधा में नहीं पड़ने दिया जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। और हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा, हमें जब हमारा विश्वास हमारे यहोवा परमेश्वर में अटूट हो गया है, तो उस टाइप की भी प्रॉब्लम्स या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या दुख तकलीफ बीमारी महामारी हमारे आसपास भी आने ना पाएगी। वी आर सो थैंकफुल टू यू फादर लॉर्ड फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। इन जीसस प्रेशियस नेम आई गिव यू थैंक्स एंड प्रेज ऑलवेज एंड फॉर एवर मोर। आमीन एंड आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my wife and our children. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Praise be to God. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God. Stay blessed. Amen.